हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, एंड उसके अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम क्वाड्रिलेटरल्स की जितने भी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है ना, इन सब के बारे में हम पढ़ भी रहे, क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं बदल सकती। जी हाँ, अगर आपको किसी चीज को लेके पछतावा है जो आपने कर चुके हो, अब उसको पछतावा करके उस पर कोई फायदा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई एग्जाम है, आपके पेपर चल रहे हैं, आपका पहला पेपर खराब हो जाता है, अब उसी के बारे में सोच सोच के, उसी के बारे में सोच सोच के आप अब उसको तो नहीं कर सकते, वो खराब चले गया। अब आगे आने वाला जो फ्यूचर में आने वाला एग्जाम है, आगे आने वाला जो भी आपका पेपर है, उसके बारे में आप क्या करें, उसमें आप प्रिपेयर करें, उसके लिए प्रिपेयर करें। और चिंता करके आपको भविष्य, अब आपको ये लगता है कि यार मैं आगे जाके क्या करूंगा, आगे जाके कैसे पेपर होंगे, तो चिंता से नहीं होगा। उस चीज के लिए, उस भविष्य के लिए आपको आज पे मेहनत करनी होगी, है ना। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और तो ये क्वेश्चन हमारे पास, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of the each of the angles of the parallelogram. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें फटाफट करने का। आप सब ने क्वेश्चन किया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन को आप सबको पता है, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास है ना। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द, नाम दे देते हैं। तो दो एडजेसेंट एंगल का मेजर, ठीक है, दो एडजेसेंट में यानी एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप 3:2 के अनुपात में समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कोण हमें निकालना है, ठीक है। तो कुछ भी इसमें, ठीक है, टफ नहीं है। देखो कैसे इसको करेंगे हम। तो हम मानेंगे लेट लेट हमें मेजर दे रखा है ना, हमें गिवन क्या है, पहले उस पर काम करते हैं। हमें गिवन दिया क्या है, रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स कितना दे रखा है, 3:2 के बाद, है ना। यानी कि चतुर्भुज के आसन, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों के मापों का अनुपात, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों, रामबाण है किसके लिए, क्वेश्चन इसके लिए कि आपको ना जब कभी भी रेशियो में क्वेश्चन आए, रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होता है ना। रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला A:B, या फिर मैं बोलता हूं अमित और सुमित की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एज 2 साल और 3 साल है, बिल्कुल भी नहीं है, इनका कंपैरिजन है, ठीक है। एक्चुअल में उनकी एज अगर 20/30 यानी 20 साल और 30 साल है, तब जाके 2/3 आएगा। और भी काफी तरीके हैं, बट मेरा कहने का मतलब है कि रेशियो कभी भी एक्चुअल नहीं होता, वास्तविक नहीं होता, ठीक है। ये कंपैरिजन होता है, ये क्या होता है, कंपैरिजन होता है, हम एक दूसरे को बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो रेशियो हमको दिया गया, तो अब क्या करूंगा मैं, अब हमें रेशियो दे रखा है, तो इसको हम एक्चुअल में ले आते हैं, वास्तविक में ले आते हैं। तो मानेंगे लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी, ठीक है। यानी कि माना आसन कोण है
क्या मान लेते हैं, मैंने आपको हमेशा बोला जब भी रेशियो में हो 3:2 जो भी हो, तो रेशियो का साइन हटा के एक कॉमन वेरिएबल आप लगा दो, एक कॉमन वेरिएबल या कॉमन आप क्या लगा दो, चर लगा दो। तो 3x एंड 2x मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया 3x एंड 2x। तो 3x एंड 2x मैंने नाम दे दिया। अब आपको पता है कि आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, हमने पढ़ा है ये प्रॉपर्टी में, हमने पढ़ा था, ये आपको लिखवाया भी था। तो ये देखिए, तो इसमें यहां देखिए ये वाला पार्ट कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी आसन कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण मतलब पड़ोसी, ये इसका और इसका, इनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने क्या था, इसी पे हम आगे अभी क्वेश्चन करेंगे, और इसी का यही प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, यही प्रॉपर्टी आपकी यूज हो रही है इस क्वेश्चन में। तो ये हम क्या कर रहे हैं अब, तो 3x 2x है, तो देयरफॉर तो हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2x बराबर है 180 डिग्री। तो हमने मान लिया कि दो एंगल, एक 3x है और एक 2x है, ये प्लस होंगे 180। क्यों, आप लिख सकते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 3x प्लस 2x 5x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 180/5। तो यहां से आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई। ठीक है, अभी x की वैल्यू 36 आई है, अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये x की वैल्यू 36 आई है। तो हमसे पूछा गया था, हमसे बोला भाई प्रत्येक कोण का बताओ कि प्रत्येक कोण क्या है। तो x बराबर 36 आ गया हमारा। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 36। तो हमने एंगल्स क्या माने थे, हमने एंगल्स माने थे 3x एंड 2x। तो देयरफॉर आवर एंगल्स, यानी कि देयरफॉर कोण होंगे, कितने होंगे, ठीक है। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कोणों का माप होगा क्या है, 3x और 2x। तो 3x 3 गुणा 36 कितना आ जाएगा, 6 3 18, 3 3 108 डिग्री, और यहां आ जाएगा 2 इंटू 36, यानी कि 72 डिग्री। तो a क्या आ गया, a क्या आ गया 108 और 72। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं कि ये है हमारा 108 और ये आ गया, तो आप इसको पूरा ही रफ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा 108 आ गया, ये हमारा 72 आ गया। अब ये तो हमने दो निकाल दिए, बोला बाकी के भी निकालो। तो आपको पता है जब ये 108 है तो ये भी 72 होगा। क्यों, या तो एडजेसेंट एंगल कर दो या फिर इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि एंगल बी बराबर एंगल डी। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, विपरीत कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी था 72, तो एंगल डी भी हो जाएगा 72। वैसे अगर ये 108 है तो ये भी 108 होगा। सिमिलरली एंगल ए बराबर एंगल सी, तो देयरफॉर एंगल सी बराबर भी हो जाएगा 108 डिग्री। तो ये हमने सारे कोण निकाल दिए, 1 2 3 4। तो चार के चार कोण हमारे आ गए हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ दिक्कत कहीं है कि सही चीज समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, इसको मैं फिर से दूसरे तरीके से और अच्छे से आपको समझा दूंगा। अगर नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करके या फिर माइक के थ्रू, चैट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। क्लियर, चलिए ये क्वेश्चन है बच्चों कि भाई आसन आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है।
कोण का माप x, y और z ज्ञात कीजिए और उन गुणों का वर्णन कीजिए जिनका उपयोग आप उन्हें खोजने के लिए करते हैं। आपको प्रॉपर्टीज भी बतानी है कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की है x, y, z को फाइंड आउट करने के लिए। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कॉपी करें और करें फटाफट इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि कैसे इस क्वेश्चन को सबसे इजी तरीके से किया जाए, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में बताया गया है बच्चों कि x ये हमारा पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो पैरेलल होंगे, समांतर पैरेललोग्राम है तो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। दो पैरेलल रेस को दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा अगर काट दे ऐसे और ऐसे, आप देखो इसको जरा थोड़ा ये ऐसे और इसको थोड़ा आप आगे लेके चलेंगे तो आप देख सकते हैं अगर ये हमारी पैरेलल रेस है, पैरेलल रेस को अगर एक त्रियक रेखा काटती है तो आप देख लो ये लाइन के अंदर है इंटरनल, ये भी लाइन के अंदर है इंटरनल, ठीक है। ये 40 ये भी इंटरनल, तो यानी कि y बराबर मेरा 40 हो सकता है ना, y बराबर हमारा 40 हो सकता है। तो हम यहां लिख देंगे कि एंगल y इक्वल्स टू 40 डिग्री। आप इसमें रीजन भी दोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण, ठीक है, एकांतर अंतः कोण। तो ये हमने कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा निकल गया कि हमने भाई यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, कौन सी, एकांतर अंतः कोण वाली, यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरी वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण। अब इसमें y तो हमने निकाल दिया, ठीक है, y हमने निकाल दिया। अब बारी है किसकी, अब देखते हैं क्या हम निकाल सकते हैं। x, अगर x ये है, x अगर मुझे ये पता चल जाए, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल यानी कि विपरीत कोण समान होते हैं, तो x के लिए आप बोलोगे अगर हमें सर ये मिल जाए तो हमारे को क्वेश्चन निकालना आसान हो जाएगा, है ना, x की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। और मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा एक लीनियर पेयर बन रहा है, रैखिक युग्म का कोण बन जाता है जब एक ही रेखा कितना बनाती है, 180 डिग्री का कोण बनाती है। जब ये 70 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको 1 नाम दे दो, 1 है ना, एंगल 1। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस 70 मिला के 180 डिग्री है। रीजन हम देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि रैखिक युग्म के कोण, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 70 हमारा क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। देखो हमें ना अप्रोच ढूंढनी है, कैसे करेंगे क्वेश्चन। x मैंने देखा यार x कैसे निकलेगा, अगर मुझे उल्टा पता होता तो मैं x निकाल देता। तो जैसे ही मैंने सोचा कि मुझे उल्टा वाला पता होता तो मेरा एकदम दिमाग स्ट्राइक किया कि ये तो निकल जाएगा, इसको 70 प्लस करेंगे। तो यहां से एंगल 1 मेरा आ गया 180 माइनस 70, तो एंगल 1 मेरा आ जाता है बच्चों 110 डिग्री। तो जब एंगल 1 मेरा 110 डिग्री आ गया, जब ये मेरा 110 डिग्री आ गया तो एंगल x भी एंगल 1 के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं, तो देयरफॉर एंगल x इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों, क्योंकि भाई अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल इज इक्वल इन पैरेललोग्राम, यानी कि विपरीत कोण समान होते हैं, ठीक है। तो एंगल x एंगल 1 के बराबर है, तो एंगल 1 कितना है 110, तो एंगल x भी मेरा आ गया 110, एंगल y हमारा 40 आ गया, एंगल x आ गया। अब बात बची बच्चों एंगल z की। अब इस एंगल z को ना आप
दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस एंगल Z को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो पहला तरीका जो बहुत यूज होता है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है, पैरेललोग्राम में नहीं हर जगह, अगर आप ज्योमेट्री आगे आने वाली क्लासेस में अगर आप ज्योमेट्री करेंगे, ज्यामिति करेंगे तो बहुत ही ज्यादा यूज होगा ये चीज। वो क्या है, वो ये है कि भाई अगर ये वाला ट्रायंगल आप देखो, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है ना, हमको ये वाला एंगल निकालना है, ध्यान से देखो एंगल Z मुझको निकालना है, ये बहुत बार यूज होती है ये चीज। तो देखें एंगल Z, एंगल Y, एंगल 1, यार ये जो है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, हमने देखा है त्रिभुज बन रहा है, तो बिल्कुल इजी से हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, हम इसको कर देते हैं ना। तो हमने क्या किया, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो अब आप देख सकते हो कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल PO, नाम दे दिया मैंने POH, ठीक है, इन ट्रायंगल POH, क्लियर। तो इन ट्रायंगल POH में आप देखेंगे कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल H बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि होता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल P कितना है, एंगल P है मेरा Y, एंगल O कितना है, O है मेरा 1, एंगल H कितना, एंगल Z इक्वल्स टू 180। Y तो मेरा भी आया था, अभी हमने Y निकाला 40, एंगल 1 आया मेरा 110 और एंगल Z बराबर 180, ये हो जाएगा 150। तो एंगल Z यहां से आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 150, तो एंगल Z आ गया यहां से 30 डिग्री। तो एंगल Z भी हमने निकाल दिया 30 डिग्री। क्या किया, हमारी नजर Z में गई तो डायरेक्ट हमने देखा एक ट्रायंगल बना रहा है, और ये बहुत बार यूज होती है ये चीज, ये वाली चीज ना आपकी बहुत बार यूज होगी आगे जाके भी। आपने देखा एंगल Z, एंगल Y और एंगल 1, ये एक ट्रायंगल में आ रहा है, तीन ट्रायंगल है, तीनों कोण मेरे पास है, तीनों कोणों का माप इसमें लगाओ और एंगल Z की वैल्यू आप निकाल लो। बहुत सिंपल तरीके से आप इस एंगल Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका भी, पहले फिलहाल इस पे कॉपी करें। हमने देखो क्या किया, सबसे पहले एंगल Y निकाला, एंगल Y पे मेरी नजर जाती है, तो एंगल Y हमने देखा, एंगल Y हमने देखा यहां पे, ठीक है। तो एंगल Y यहां पे हमने देखा कि यार एंगल Y और 40, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, समांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, तो पैरेलल लाइन से जब कोई लाइन काट के जाती है ऐसे, तो इधर और इधर लाइन के अंदर वाले हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो यार डायरेक्ट आ गया y बराबर 40 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतः कोण जिसको हम बोलते हैं। अब मैंने सोचा अब x निकालने चला, अब मैंने x देखा है, x कैसे आएगा, x इसका अपोजिट एंगल होगा ये, यानी कि अगर मुझे ये वाला पार्ट मिल जाए तो मैं x आसानी से निकाल लूंगा, और ये निकालने के लिए हेल्प करेगा ये 70। तो ये एंगल 1 और एंगल 70 मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण, क्यों रैखिक रेखा होती है 180 डिग्री, चाहे रेखा ऐसी हो तो भी 180 डिग्री, ऐसी हो तो भी 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 70 180 डिग्री बना रहे हैं, यहां से एंगल 1 मेरा 110 आ गया। अब एंगल 1 110 आ गया तो एंगल x भी 110 होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, विपरीत कोण समान होते हैं, एंगल x आ गया। फिर हमने देखा है z कैसे निकाला जाए, तो z में हमारी नजर एकदम गई कि ये और ये तीनों एक ही ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो ये हमारे तीनों एंगल का सम हो जाएगा और ये 180 डिग्री के बराबर होगा, वहां से मैं z की वैल्यू निकाल लूंगा। कॉपी करें इसको, फिर इसका दूसरा तरीका, z को निकालने का दूसरा तरीका भी आपको मैं समझाऊंगा। चलिए अब इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखें। इसी क्वेश्चन को अगर मैंने आपको बोला कि मैं किसकी z की वैल्यू बच्चों दूसरी तरीके से आपको बताऊंगा, तो z की वैल्यू हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो ये एंगल z है, ठीक है। अब यहां पे देखना कि ये वाला एंगल, एंगल 1 और ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो यार एंगल 1 प्लस एंगल h, ठीक है, या एंगल 1 का नाम ना लेके आप ले लो कि एंगल O प्लस एंगल H मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। एंगल O तो है मेरा एंगल 1
और एंगल एच मेरा दो भागों में बटा हुआ है, तो ये है एंगल जेड प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180। एंगल वन आपका आया था 110 प्लस 40 प्लस एंगल जेड। तो जब आप इसको भी यहां से सॉल्व करोगे तो एंगल जेड मेरा 30 डिग्री ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का कि z की वैल्यू हम एडजेसेंट एंगल है, दोनों एडजेसेंट एंगल थे भाई, देखो ये और ये एडजेसेंट एंगल है, दोनों पड़ोसी हैं। पैरेललोग्राम में पड़ोसी एंगल्स का, पड़ोसी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये पड़ोसियों को हमने जोड़ा और एंगल z यहाँ पे 30 डिग्री आ गया, है ना। तो ये भी एक दूसरा तरीका था एंगल z निकालने का। तो अब हम इस क्वेश्चन में अब कुछ 3 पार्ट और रहते हैं। अब आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप होमवर्क कीजिएगा। कैसे भाई, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो आप इसको इसके बराबर रखोगे, बिल्कुल रखेंगे। मैं इसको इसके बराबर रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये बराबर, ये और ये बराबर। तो अपोजिट जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, 26 को आप इसके बराबर रख दो और 18 को आप इसके बराबर रख दो, आपको x भी मिल जाएगा, आपको y भी मिल जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। तो कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है, ये क्वेश्चन आप इजी से कर सकते हैं। तो मिलता है कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।